हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन दीक्षित आपका दोस्त और आज का टॉपिक है कि हाउ टू सेलेक्ट एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। कि आप बेहतर इक्विटी म्यूचुअल फंड का चुनाव किस तरीके से करें। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के चुनाव के लिए, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आप बेहतर चुनाव कर पाएंगे किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का। आज के समय में बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, उनमें भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी। लेकिन जिस तरीके का फंड हम चुनने जा रहे हैं, हमें उसी कैटेगरी के फंड से ही कंपैरिजन करना है। यानी कि हमें लार्ज कैप की तुलना लार्ज कैप फंड कैटेगरी से ही करनी है, हमें लार्ज कैप की तुलना स्मॉल कैप से नहीं करनी है, बैलेंस एडवांटेज की तुलना हमें मिड कैप से नहीं करनी है। अदरवाइज हमें मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे जिससे हम सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। अब जो मैं आपको 4 बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आप इनको सही तरीके से चेक कर लें तो आप एक बेहतर म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। पहली चीज है कि फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि फंड जो है वो अपने मेन रिटर्न से कितना ज्यादा डेविएट करता है। सपोज अगर फंड का मेन रिटर्न 10 है और फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 15 है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इनटू 2 कर दें यानी 30, तो 95% प्रोबेबिलिटी फंड की ये होगी कि फंड पॉजिटिव 40% का रिटर्न भी दे सकता है और नेगेटिव 20%। यानी मेन रिटर्न में हमने डेविएशन इंटू 2 ऐड करा और डेविएशन इंटू 2 माइनस करके देखा, तो हमें एक प्रोबेबिलिटी मिल गई कि फंड कितना ज्यादा डेविएट कर सकता है अपने मेन रिटर्न के मुकाबले। तो ये चीज आपको देखनी है कि फंड का डेविएशन क्या है। दूसरी चीज है कि फंड का बेटा क्या है। फंड जिस भी बेंचमार्क को फॉलो कर रहा होता है, उस बेंचमार्क का बेटा बाय डिफॉल्ट 1 माना जाता है। अगर फंड का बेटा लेस देन 1 है, यानी कि फंड जो है बेंचमार्क की तुलना में कम रिस्की है, और अगर फंड का बेटा 1 के ऊपर है, यानी कि फंड जो है बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा सा रिस्की, यानी कि फंड जो है वो बेंचमार्क की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव देखेगा। तीसरी चीज आती है फंड का शार्प रेशियो क्या है। शार्प रेशियो बेसिकली जो है वो ये बताता है आपको कि फंड जो है वो पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको कैसा रिटर्न दे रहा है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है। यानी हाइयर द शार्प रेशियो बेटर इज द फंड। किसी भी फंड का अगर शार्प रेशियो 0.5 है, एक का 0.6 है और एक का 0.3 है, तो 0.6 वाला फंड बेहतर है, क्योंकि वो पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। चौथा मेजर जो है वो है अल्फा। जी हाँ, ये आपको फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। यानी कि फंड मैनेजर जो भी अपनी स्ट्रेटेजी अपना रहा है उस फंड को मैनेज करने के लिए, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। अगर अल्फा जो है वो पॉजिटिव फिगर में है, यानी कि फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर अल्फा नेगेटिव जोन में है तो फंड ने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है। लेकिन सिर्फ अल्फा ही एक मेजर नहीं है, आपको ये चारों पैरामीटर्स एक साथ देखने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप चेक कर सकते हो, जैसे सॉर्टाइनो रेशियो होता है, रोलिंग एनालिसिस होती है रिटर्न्स की, जहां पे आप 3 इयर्स 5 इयर्स की रोलिंग एनालिसिस कर सकते हैं। अंत में मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर ये है कि ये सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जो कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ही आधारित होते हैं। फ्यूचर में चीजें बदल सकती हैं, तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी बेसिक्स को अच्छे से ध्यान रखते हुए फंड का चुनाव करते हैं तो हम बेहतर इक्विटी म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.